हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, जो रियल नंबर्स है उसकी एक्सरसाइज 1.1 की थी, ठीक है, और उसके कंसेप्ट मैंने थोड़े डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम करेंगे जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक है उसका। इसका मतलब क्या होता है, इसके बाद मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा, उसी के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका मतलब क्या है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये या तो प्राइम होंगे या फिर कंपोजिट होंगे, ठीक है, एक्सेप्ट वन, ठीक है। वन के अलावा 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 2 से स्टार्ट करके आगे के जो भी नंबर होंगे या तो प्राइम होंगे या कंपोजिट होंगे। प्राइम का मतलब जानते हैं सभी, ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। जैसे प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके एक और वो जो नंबर है इटसेल्फ, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होते, ठीक है। या 2 ही ले लीजिए, 2 क्या है, प्राइम नंबर है, इसके कोई फैक्टर होंगे, एक होगा और ये खुद होगा। और इसी तरह ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, ठीक है, 7 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। इनका देखोगे एक और ये जो नंबर खुद है, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होते। लेकिन जो कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर जैसे 4 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, 14 हो गया, ये क्या है, इसका फैक्टर देखो 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, तो इसके देखो 3 फैक्टर हो गए, ठीक है। तो एक और वो जो नंबर है वो खुद, उसके अलावा अगर एक भी फैक्टर होता है तो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्लियर है बच्चों? तो ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई होंगी अच्छी तरह। तो यही हम यूज करने वाले हैं इस स्टेटमेंट में, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसकी स्टेटमेंट है बच्चों, इट्स state that every composite number, ठीक है, every composite number can be expressed as the product of its prime factor, ठीक है। तो कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे ना, उसके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए 24 है, ठीक है, 24, तो ये किस किस की टेबल में आता है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, सबको डिवीजन मेथड आता है बच्चों, डिवीजन मेथड। जैसे 24 है, ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए, ये तो सबको आता होगा क्योंकि आप 10th क्लास में हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें तो आपको आती होंगी। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 3 4, 2 6 12, 2 3 6, फिर जाएगा 3 से, ठीक है। तो ये हो गया 2 गुना 2, ठीक है, 2 3 बार मल्टीप्लाई है, देन 3, 3 4 3 8 3 24। क्लियर है? तो अब इसको देखो, ये हो गए क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम फैक्टर्स हो गए। 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1 2 3 होगी, और 3 की पावर कितनी है, 1। तो ये जो कंपोजिट नंबर है 24, इसको हमने कैसे लिख दिया, इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है? तो क्वेश्चन में यही आएगा कि कोई नंबर दे देगा, आपको कहेगा कि इसको इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखिए, ठीक है। तो आपको इस तरह लिखना है। समझ गए स्टेटमेंट क्या है? और मैं एक लॉजिक बता देता हूं जो आगे के क्वेश्चंस में यूज होगा, एचसीएफ और एलसीएम का। एलसीएम कैसे निकालते हैं इसकी तो मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रखी है आपको, एक बहुत अच्छी वीडियो भी बना रखी है, ठीक है। उसके एलसीएम निकालने के कई मेथड हैं, 3 मेथड मैंने बता रखे हैं, उसमें से आप जो भी अच्छा लगे वो आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें मैं जनरल जो डिवीजन मेथड है वही यूज करूंगा। शॉर्ट ट्रिक के लिए आप वो एलसीएम वाली वीडियो में ही देख सकते हैं। तो मान लीजिए बच्चों 2 नंबर है आपके पास 8 और 15, ठीक है। 8 और 15 है, इसका एचसीएफ निकालना है, एलसीएम और एलसीएम। तो इसके पहले फैक्टर कर लो। 2 जो है 8 है, उसके प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 8 को ऐसे डिवाइड कर दो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की 3 हो गया ना। इसी तरह 15 के कर लो, 15 के करोगे तो क्या आएगा, 3 पंजे 15, 5 से कम, ठीक है। 3 इंटू 5 यही आएगा, एक ही एक पावर है ना इनकी। तो देखो अब क्या है, जो एचसीएफ है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसमें देखो कौन सा नंबर जो है दोनों में कॉमन है, जो दोनों को डिवाइड कर दिया है। कोई ऐसा नंबर, इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, इधर 3 5 है, इधर 3 5 नहीं है, मतलब कोई सा भी नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो गया, 8 और 15, एचसीएफ हो गया 1। केवल 1 ही कॉमन है ना दोनों में, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, 1 से तो मल्टीप्लाई कर दो तो वही नंबर रहता है, 1 तो लिखते नहीं है, तो 1 ही है दोनों में कॉमन। और जो एलसीएम है 8 और 15, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ऐसा कौन सा नंबर दोनों में है जो दोनों की टेबल में आता हो, ठीक है कोई ऐसा नंबर। तो आप देखिए कि इसमें मैक्सिमम पावर जो है वो लेनी है दोनों में। तो इसमें 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, ठीक है। इसमें तो है ही नहीं, तो मैक्सिमम पावर लेनी है, हर एक नंबर की मैक्सिमम पावर लेनी होती है एलसीएम में। और 3 की देखिए, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 1, तो 1 लिख लीजिए। फिर 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, 1, तो 1 लिख लीजिए। कितना हो गया, 8 हो गया ना, 8 और 3 बजे 15, 15 8 120। तो 120 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। और एलसीएम कितना हो गया, 1। तो फ्रेंड्स एक बात हमेशा याद रखिए, जो एचसीएफ होता है, जब हम प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं इसके, तो एचसीएफ में हमेशा जो मिनिमम पावर वाला नंबर होता है वो लेते हैं। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 है, 1 ले लिया। तो मान लीजिए जो है स्मॉलेस्ट पावर, इसमें 3 होती, इसमें मान लीजिए 2 की पावर 2 होती, तो 2 की पावर 2 लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और बता दूंगा आपको, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बस ये डिफरेंस याद रखिए। एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम पावर लेते हैं जो प्राइम फैक्टर्स होता है, ठीक है। जैसे एलसीएम में हमने क्या किया, 2 की मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 ले लिया, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है दोनों में, तो 1 ले लिया। 5 की क्या है, 1, तो 1 ले लिया। एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स की, और एचसीएफ में मिनिमम पावर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स की, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर है। ये आ गया को, ये अगर आपको आ गया तो आप क्या है आगे की क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल कराता हूँ, उससे और क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स 24 और 36 ये 2 नंबर ले लिए मैंने, इसका आपको एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, 24 के प्राइम फैक्टर लिख लीजिए। 24 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, ये डिवीजन मेथड तो सबको आता ही होगा, आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड में ही कर सकते हैं, ठीक है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 2 से करो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 कम 3, ठीक है। तो इसको लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, क्लियर है। मैक्सिमम पावर के रूप में लिख दो, 2 की पावर मैक्सिमम 3 और 3 की 1 है। उसी तरह 36 के करो आप, 36 के कर दो, 2 से 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 कम 3, क्लियर है। तो इसको लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर है। 2 की पावर मैक्सिमम 2 कर दो और 3 की 2 है, क्लियर है। तो इसको हमने प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लिया। अब क्या है, एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ किसका, 24 और 36 का, ठीक है। तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था, जो दोनों नंबर में कॉमन हो और मिनिमम पावर हो उसकी। तो इसमें देखो 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 2 है। तो एचसीएफ में क्या होता है, कम वाला लेते हैं जो दोनों में कॉमन होता है, ये भी ध्यान रखना है,
ठीक है, दोनों में कॉमन होना चाहिए, उसकी मिनिमम पावर लेते हैं। तो 2 की 2 ले ली हमने। इसी तरह 3 की पावर देखो, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो क्या लेना है आपको, मिनिमम वाला लेना है हमेशा। तो कितना हो गया, 2 4, ये 12। तो 12 क्या है आपका HCF है 24 और 36 का। क्लियर है। इसी तरह एलसीएम निकाल लो आप। ठीक है, डिफरेंस समझ आ गया ना आपको। एलसीएम, ये डिफरेंस आ गया तो बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं आप। एलसीएम में क्या बताया था मैंने, मैक्सिमम पावर लेनी है आपको जो प्राइम फैक्टर्स की। इसमें 2 की 3 है, इसमें 2 की 2 है, तो 2 की 3 लेंगे, 3 की 1 है, इसमें 3 की 2 है, और तो 3 की 2 लेंगे मैक्सिमम। यानी 8 हो गया, ये 9 हो गया, तो कितना हो गया, 8 नहीं 72। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टर से एचसीएफ और एलसीएम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी है, एलसीएम और जो 2 नंबर होते हैं वो दे रखे हो, तो आपको कैसे इनको सॉल्व करना है वो मैं बता देता हूं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको 2 नंबर दे रखे हैं ए एंड बी, ठीक है, 2 नंबर दे रखे हैं कोई से पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा HCF, ठीक है, इन दो का HCF और LCM, इन दोनों नंबर का HCF और LCM इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। इन दो का जो LCM और LCF आएगा, उन दो का प्रोडक्ट A और B के बराबर होगा इन के प्रोडक्ट के। ठीक है, इसको मैं करा भी देता हूं एक बार करके। जैसे कि लास्ट एग्जांपल हमने लिया था 24 एंड 36, ये लिया था ना। तो ये दोनों नंबर हो गए आपके 24 और 36। इनका HCF क्या आया था, 12 आया था। ठीक है, और LCM 72 आया था। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24, ठीक है, 12 7 84, 86 हो गया, 864। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आएगा 36 24, 4 6 24, 4 3 12 13 14, 2 6 12, 2 3 6 7, 4 6 8, 864। ठीक है, तो देखो दोनों बराबर आ गए ना। तो ये रिलेशन बच्चे हमेशा याद रखना, क्योंकि इसके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। किस टाइप के आएंगे, आपको दे देंगे 2 नंबर दे देंगे, एलसीएम दे देंगे, पूछ लेंगे फाइंड आउट HCF ऑफ दिस नंबर्स, ठीक है, या कुछ भी दे देंगे, 3 चीजें दे देंगे, एक आपको निकालनी होगी। तो ये याद होगा ना आपको, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, कंसेप्ट भी आपके साथ साथ क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।